बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से हम सब की तरफ से तमाम मेरी सारी वाइटी फैमिली को, मेरे अहले खाना की तरफ से चांद रात मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब को खुशियाँ देखनी नसीब करे। रोज़े रखने के बाद तो फिर इतना तो हक बनता है कि हम अपनी खुशी का इजहार करें। किसी ने किसी तरह कर लिया इजहार, किसी ने बाहर जाके मेहंदियाँ लगा के, कोई चूड़ियाँ पहन के। माशाल्लाह मेरी तरफ से भी आप सबको, सब हमारे प्यारों को, देखने वालों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, आमीन सुबह आमीन। आज फाइनली अलविदा हो गया है रमज़ान, तो अल्लाह पाक अगला है ईद का सबका फिर से आए, खुशियों भरा और सेहत और सलामती के साथ तो आए। कुछ ऐसे भी मतलब आईटी फैमिली के होंगे जरूर जो बिल्कुल चांद रात को ही बच्चों की भी शॉपिंग करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह ज्यादा मजा आता है। हाँ लेकिन मेरा अपना जो असूल है, मैं जब ये छोटी छोटी थी तो मेरा ये असूल था कि रोजे से पहले सारी तैयारी कर लेती थी। और रोजे तो आज हम ईद पे ही बात करेंगे, ईद कब आनी है, ये कहते कहते ये दिन आ गया। तो ईद ही औरतें कार्ड आ रहे हैं, एक दूसरे को सवैयां भेज रहे हैं, एक दूसरे को, यानी कि इस तरह आना जाना होता था कि अब तो वो चीजें फ्योनिया होती थी मामा। फ्योनिया तो तुम्हारी इतला के लिए अजर फ्योनिया नहीं, एक होता था, तमाम होता था, फ्योनियों का डब्बे आ रहे हैं और ये हमने वहां लेके जाना है, वहां से हमारे घर आ रहे हैं, इसी तरह ही होता था, एक दूसरे को हम देते थे। एक जिसको कहते हैं ना पंजाबी में आर होता था। आर होता था। हमारे कितने दिन पहले फ्योनिया आ जाती थी घर में, इसे हम रोज नाश्ते में खाना, ईद तक खाना, और ऐसे सही पता चलता था फ्योनिया, मेहंदियां, चूड़ियां, वो एक वक्त था, बहुत ही अच्छा था। आज ही मैं मामा से याद कर रही थी कि मामा ईद कार्ड आता था, ईद कार्ड के अंदर हमें तजस्सुस होता था कि हमारी फ्रेंड ने इसके अंदर हमें जरूर कोई क्लिप, कोई कैचर, कोई मतलब रिंग्स वगैरह दी हैं। तो जैसे ही उसको खोलना, कार्ड बाद में देखना, अंदर देखना कि अंदर बीच में क्या है। एक वो वक्त होता था जब हम छोटे थे, कार्ड होता था, मिलता होता था और वो जैसे वो एक्टर्स के कार्ड, मुझे बच्चों का कार्ड था ना, वो बहुत अच्छा वक्त, वो बच्चों के कार्ड भी होते थे, याद है, हम उसकी बैग पे लिखते थे डियर, उन्होंने लिखा होता था बॉक्स में। आपको ये भी आपको मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त 1 रुपया भी इतना कीमती होता था कि वो इनके हौसले नहीं पड़ते थे कि वो 1 रुपए वाले कार्ड को भी हम किसी के दे। ये क्या करती होती थी लड़की, और जो आते थे वो उसका भी बताती हूँ, जो ये जाते थे किसी का कार्ड के नाम, कार्ड के हम लोग पता क्या था मामा, वो बचपना था ना कि मेहनत कर रही होती थी उसको, और उसके ऊपर ना पता क्या करते थे, वो ना नेल पॉलिश क्यूटेक्स लेके ना उसको रेज करके उसके ऊपर उसी नाम को इस तरह बनाना के लगे ये मेरा ही नाम है। और अगर 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 आमना नाम है तो आमना को ऐसा चेंज करना, अगर व्हाटएवर कुछ भी नाम है उसको हमने इतना चेंज करना। वो 1 रुपया बचाने की भी इतनी कोशिश होती थी। वो जाहिर बात है पेरेंट्स से हमें जो 1 रुपया मिलता था। महंगाई इतनी अब तो कोई हाल ही नहीं, वो वक्त बहुत अच्छा था, मतलब कि वो था भी जमाना सस्ता, लेकिन उस वक्त भी हौसले जो थे ना वो खर्च करने में बहुत कम। लेकिन बाकी कार्ड का जमाना, कार्ड का हम 2-2 घंटे मामा के साथ जाके भाई बाजार में स्टॉल, कार्ड के स्टॉल पे गेटा 2-2 लगा देते थे, याद है मामा, कि हमने कार्ड लेना है, और हम चुनते थे, लाइटों के नीचे कार्ड्स होते थे और वो शाइन कर रहे होते थे, जिस पे ग्लिटर ज्यादा होता था वो अट्रैक्टिव होता था कि ये ग्लिटर शाइन कर रहा है, उसके ऊपर रोशनी पड़ी होती थी। तो मैं आपको एक ना प्रोड्यूसर का वाकया छोटा सुनाती हूँ, कितनी सी 6-7 साल की थी। हाँ जी, इसने कही बड़ा दिल कर रहा है आज हम वो ईद कार्ड की बातें करें। तो ये छोटी सी थी, बिल्कुल 6-7 साल की थी। तो जाहिर है कि इस उम्र में तो बच्ची कुछ ना कुछ गुड्डिया पटोले करती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, इस एज में खुद ब खुद इस कुदरती तौर पे चीजें सीखती थी। जैसे वो झाड़ू के तिनके लेके तो उसपे सिलाइयां सीख रही, तो इसको ना इसने पता नहीं कब से स्ट्रा इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाँ जी, स्ट्रा देते थे। अच्छा, वो स्ट्रा के ना ये बैठ के कहीं से इसने वो मोती से सीख लिए थे बनाने में, इसने बड़े दिन लगाया जी उसको टॉप्स बनाई, क्योंकि कारीगर तो बचपन से थी ना। हाँ जी, यानी वो मेरी तरह वो आर्टिस्ट थी। तो मैंने छोटे होते जी स्ट्रा पकड़ के इतने खूब इकट्ठे किए, बनाया इसने, गले की माला बनाई, माला तो बनी जा रही थी चाहे वो पैरों तक लंबी होती, वो टॉप्स क्योंकि वो फ्री की थी। अच्छा, इसने बड़ी प्यारी पैकिंग के साथ इसने सवैये कितनी थी, इतनी सी सवैये, वो मैं ईद के लिए लाई थी, तो नहीं रखी किसी चीज में उसको रख के ना
बड़े रैपिंग पेपर के साथ मामा मैंने, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, तो ये आपस में एक खुशी होती थी ना एक दूसरे को देखे। हाँ, चीजें खरीद तो लाई है, थोड़ी देर बाद जब वापस आई है ना तो शक्ल इसकी अजीब और रोनी शक्ल, तो ऐसे जैसे इसको बड़ी मार पे पड़ी। तो लिफाफा जो था ना वो हाथ में ही था, मैं फ्रेंड को दे के आई, लेकिन वो उल्टा पुल्टा हुआ था। ये आई है, मैंने क्यों खैरियत है, तुम आ भी जल्दी गई, मैं छोटी होती थी इतनी होती इतनी थी। जल्दी गई हो और रोनी सूरत भी बनाई, तो घर पे नहीं में। तो फिर उसने मुझे क्या कहानी सुनाई, अपनी आप भी थी कि मैंने कहा मेरा गेट खोलो, वो कहती मैं आपके सामने खोलूंगी अब की भी। जब उसने खोली ना तो वो इसने वो स्ट्रॉ का पूरा नेकलेस सेट था, सिपरा की माला जमीन से लेके वहां तक उसने लंबी बना के ना, तो मेरी बेइज्जती हो गई थी। हालांकि वो भी इतनी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन इंसल्ट फील की उसने, ये वाला सेट मुझे लेके आई। स्ट्रॉ का। उसने तो लेकिन उसके घर वालों ने देखा कि तुम्हारी फ्रेंड ने ये दिया है तुम्हें, तो कल ले जाओ इसको, वापस ले जाओ, डैडी पहनती है ऐसे सेट, उसके बना के दिए। मामा क्या बचपना था ना, कि कितना बचपना था, वो एक वक्त था। तो आज बड़ा दिल कर रहा है उस वक्त को याद करने का, कि और बैठ के हम याद कर रहे हैं बेइज्जती करवा देना। कि ईद कार्ड का जमाना फिर से आ जाए। अब तो जी मोबाइल खोले, व्हाट्सएप खोले, ये चांद रात उसमें से मोबाइल से ढूंढते, आज एक का आगे फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे ही चलता है। कपड़े बना, पहन, इस्त्री कर, मेहंदियाँ लगा। तो एक वक्त था, मेहंदी हमने कोई भी नहीं लगाई। देखिए जी चांद रात आज माशाल्लाह शुरू हो गई है। कल तक डाउट था कि आज रोज़ा होता है कि चांद रात यहाँ रोज़ा। चले जी अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह हमारे 30 रोजे पूरे हो गए हैं अल्लाह ने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसके बाद शीरखुरमा सुबह के लिए बनाऊंगी ईद के लिए, लेकिन अभी हमने जो फिलहाल रोज़ा खत्म होते ही इन्होंने ना घर में पकाने से इनकार कर दिया। आज मैंने कहा कि ईद रोज़ा जो है ना खत्म हुआ है, तो बस आज दिल नहीं कर रहा क्योंकि कल ईद है, तो अब बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। तो जी हमने क्या मंगवाया है, मामा इसको खोले। तो हमने मंगवाया है जी शवारमे, अभी मंगवाए हैं, तो अभी वो डिलीवर करके गया। तो देखिए जी हमने तैयार रखा हुआ है, तो बस अफ्तारी की है। अफ्तारी के बाद अभी हम ये इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, खाएंगे, इफ्तिताह करेंगे इसकी। इस चांद रात आ गई, अब ईद आ गई, तो ईद पे मेरा दिल कर रहा था कि कुछ चटपटा सा खाने को, क्योंकि पकोड़े बस खाए थे इफ्तारी में सिर्फ आज मैंने, और गरम जामे शीरी, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा कि चलो जी ये शवारमे मंगाते हैं। तो मामा इसमें निकाल रखे। तो ये देखे जी हमने शवारमे मंगवाए हैं ये। तो आज हमने कहा कि चलें आपसे चांद रात मुबारक कह दें, और सबसे बड़ी बात ये कि हम पुराने वक्त को याद करें। वो गुजरा वक्त भी बहुत ज़बरदस्त था, आज वो याद आता है तो दिल खून के आंसू होता है। वही वक्त आज भी होता, वो पुराने आंसू नहीं होता, बल्कि ये शुक्र करती है कि कहीं वो जमाना नहीं अब था। 1-1 रुपए के कार्ड और अब तो आपको पता है कि इंसान में जब थोड़ा थोड़ा समझदार होता है, सब कुछ समझ आ जाती है कि कैसे है। लेकिन वो वक्त यही आती है कि पेरेंट्स के पैसे ज्यादा खर्च करवाए। हाँ जी, वो जो कार्ड किसी का आया होता था, कार्ड के आगे फॉरवर्ड कर देना है, और हमेशा ऐसे होता था। और वो जो शेर व शायरी होती थी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। ये नहीं देखते थे ये पुराना कार्ड है। हाँ, ईद आई है जमाने में, प्रोड्यूसर गिर गए गुसलखाने में। आए हमारी लड़ाई हो जाती थी इस फ्रेंड्स के साथ, तुमने मुझे गुसलखाने में गिरा दिया। बड़ी और इतनी मोस्ट फनी शेर व शायरी होती थी कि वो मैं सुना नहीं सकती, जिनको पढ़ के हमारी लड़ाई हो जाती थी। हम क्या करते थे, हमारे जो नेबर्स थे ना साथ वाले, तो मैं सुबह के टाइम ना जैसे ही चांद रात सुबह ईद होनी ना, तो वो हैं मामा उसने तो मुझे अभी तक ईद ही नहीं दी, ईद कार्ड ही नहीं आया मरियम का। तो मैंने उसके घर में, मैंने भी नहीं इसको ईद देनी। 1 मिनट में वही लड़ाई हो जाती थी। अच्छा जी, फिर हमने क्या, जब देखना सुबह वो जी दरवाज़ा नॉक हुआ हुआ, और उसका तरीका था हमारे घर में फेंक देती थी, साथ दीवार थी, तो जो पुराना घर था तो फेंक देती थी, और वो ना दरवाज़ा नॉक कर देती थी। जब हमने देखना, ओए इसके अंदर ईदी आई है, ऐसे हाथ लगा के देखना कोई कांटे टॉप्स नजर आ रहे। तो जी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, और बहुत अच्छा हमने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा वक्त गुजारा हुआ है। लड़ाइयाँ भी हुई हैं और फिर सुलह हो जाती थी। भाई हमारी सबसे बड़ी बात है, हम ईद के कपड़े नहीं दिखाते थे।
हम अपनी फ्रेंड को इतनी हमारी हमारी माएँ दिखा देती थी तो हमें गुस्सा आ जाता था, हमारी शो खराब हो गई। तो आप उसको दिखा दे, उसकी अम्मी को दिखा देती थी तो मैं कहती थी आपने ये क्या, मेरे कपड़े दिखाती, वो भी ऐसे बना लेगी। तो ऐसा वक्त भी हमने गुजारा। मैं खुद मामा भी स्टिच करती थी, उसकी सिस्टर भी करती थी, तो मैं कहती थी ये रातों रात में मेरी नकल कर लेगी, तो आपने उसकी मामा को बता दिया। सिस्टर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं उनका भी बचपन ऐसा गुजरा होगा जो मेरी तरह की सिस्टर्स हैं। जबरदस्त किस्म की भेजने हाँ जी, तो अब हम खाएंगे शवार में और उम्मीद करते हैं कि आप सबका ईद की तैयारियां हो गई, लेकिन मैं एक तरफ से डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ कि तबीयत ना ठीक वेल ना होने की वजह से, प्रॉपर ठीक ना होने की वजह से मैं अपनी ईद की शॉपिंग नहीं कर सकी। जो 2 सूट स्टिच करवाए उन्हीं पे गुजारा होगा, तो लिहाजा मेरी मम्मा ईद की शॉपिंग ईद के बाद है, वो भी मैं जरूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने एक दिन जाना है और अपनी ईद की भरपूर शॉपिंग करनी है। तो हमारा ये आज छोटा सा ही व्लॉग था और कुछ छोटी सी प्यारी प्यारी खट्टी मीठी बातें थी जो कि जिनको याद करके इंसान बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मैंने कहा दिल के खून के आंसू वक्त दोबारा आ जाए। तो हमें जो ईदी मिली है, कहाँ से मिली है, कितनी मिली है, वो हम मिलाएंगे, बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में ईद वाले। तो कल पता चलेगा हमें कितनी ईद इकट्ठी हुई है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए ढेरों दुआएं खुशी के मौका पे। और अब हम खाएंगे गर्मा गर्म शवार में, और हम सब की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब हम खाएंगे ये